आज है हमारे पास क्लास 8 चैप्टर 11 पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 11.2 के इसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे 3 क्वेश्चन। तो 11.2 का अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? जरा पढ़ लेते हैं इसकी हिंदी अंग्रेजी। The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 and 13 meter. Find the area of the field. यानी क्या कह रहा है कि एक खेत है, इस शेप का खेत है जिसका डायगोनल तो है कितना 24 मीटर का, और इस पर खींचे गए जो दोनों परपेंडिकुलर हैं वो हैं एक 13 मीटर का और एक दूसरा 8 मीटर का। हमें इसका एरिया निकालना है। तो बिल्कुल आसान सवाल हो गया ये हमारा, जो अभी हमने शुरू में फर्स्ट पार्ट में जो फॉर्मूले पढ़े थे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास क्या है, ये एक डायगोनल दे रखा है और दोनों एल्टीट्यूड दे रखी है। तो ये है हमारे पास 24 मीटर, कहाँ से कहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई, और ये है हमारे पास 13 मीटर, ये वाली एल्टीट्यूड, और ये एल्टीट्यूड है 8 मीटर। और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधी सीधी बात है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर हो गया है। या हम सीधा भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल भाई ये होगा 1/2 और ये दोनों क्या चीज़, एल्टीट्यूड h1 प्लस h2 इंटू में ये जो बेस है, क्योंकि देखो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया b इंटू में h1 पहले वाले का है ना, और इस वाले का हो गया 1/2 b इंटू में, या d कह लो इसे, b के बजाय डायगोनल कह लो इसे, डायगोनल कह लो, तो d इंटू में h1 और ये हो गया d इंटू में h2। d कॉमन 1/2 d कॉमन हो गया, क्या बच गया h1 प्लस h2, एक ही बात है। तो 1/2 d h1 प्लस h2 फार्मूला आया कहाँ से, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो 1/2 h1 हो गई हमारी 13 और h2 हो गया 8 और d है कितना 24 डायगोनल, बस निकाल दिया इसको। कितना हो गया, 2 से कट गया ये 12 और 13 और 8 कितना हो गया 21, और 21 को जरा हम करते हैं गुणा किससे, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 12 1 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। तो बिल्कुल इजी सवाल था। अगला देख लेते हैं, फिफ्थ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। The diagonal of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. यानी एक रोम्बस है, क्या है एक रोम्बस समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो उसका एरिया बताइए। तो अभी हमने फॉर्मूला इसका बताया था या फर्स्ट पार्ट में, एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ ए रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। कैसे आया ये बात भी हमने उसमें समझाई थी। अब हमारे पास जो d1 है, d1 हमें दे रखा है कितना 7.5, d1 कितना दे रखा है हमें
7.5 और दूसरा डायगोनल हमें कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो ये 2 से कट गया, 2 छिक्के 12 और 6 से 7.5 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3 6 7 42 और 3 45 45.0 या हम इसको 45 सेंटीमीटर स्क्वायर ही कहेंगे। बात एक ही है। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 5? द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें? नहीं 5 तो हमने कर लिया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर if one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal। क्या हिंदी हुई इसकी? छठे प्रश्न की हिंदी क्या हो गई? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और उसका शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 है ये कि हमारे पास एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर है। यानी एक ये हमारे पास इस तरह का समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है हाइट और उसकी जो हाइट है एल्टीट्यूड है उसकी कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और इसकी ये जो एल्टीट्यूड है ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? और इसका जो एक डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर लंबा है। मान लिया ये वाला जो डायगोनल है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे नाम दे दूं ABCD तो ABCD क्या है हमारे पास? एक समचतुर्भुज है। तो इसमें जो भुजा है समचतुर्भुज की AB वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और मान लिया ये DE क्या है? हमारी एल्टीट्यूड। DE क्या है? इसकी ऊंचाई वो है 4 सेंटीमीटर और इसका एक डायगोनल BD है 8 सेंटीमीटर। BD है इसका डायगोनल 8 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या क्या है भाई? हमें इसका दूसरा विकर्ण निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समचतुर्भुज भी क्या है? एक पैरेललोग्राम तो है ही। तो इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस या हिंदी में हम कहेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसको हम बेस मल्टीप्लाई H एल्टीट्यूड लिख सकते हैं क्योंकि ये जो समचतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज भी है। इट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। क्योंकि रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल। यानी समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये तो हमारे पास सीधा जो बेस है इसका वो है AB और हाइट है इसकी DE। यानी ये हमारे पास 6 गुणा में 4 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया इसका एरिया। अब एक डायगोनल BD दे रखा है। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुणा में D2। D1 गुणा में D2 होता है। तो ये हो गया 1/2 D1। D1 कितना है? 8 और D2 हमको निकालना है दूसरा डायगोनल है और बराबर किधर रख दिया हमने? 24। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे
भाई एक डायगोनल बी डी हो गया इसका है 1/2 बी डी गुणा में ए सी, ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे D2 की जगह पे हम AC लिख सकते हैं। दूसरा डायगोनल निकालना है। 2 से कट गया, क्या है 2 चौके 8 और AC आ गई 24/4, यानी कि कितना आ गया ये 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया ये 6 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके 6 सेंटीमीटर किस प्रकार से आ गया। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 6 × 4 ये निकाल दिया और इससे 1/2 D1 D2 से फिर निकाला। तो ये हमारे पास दूसरा जो डायगोनल है वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देख लेते हैं जरा। तो the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal is 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is Rs 4। हिंदी क्या हो गई इसकी, किसी भवन के फर्श में हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगी हुई हैं उसमें, और इसमें से प्रत्येक का जो वितरण है वो 45 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर है। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका क्या निकालिए, पॉलिशिंग का खर्चा निकालिए। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमें निकालना पड़ेगा कि भाई कितना एरिया है? तो एरिया ऑफ फ्लोर, यानी एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि भवन का फर्श का क्षेत्रफल, यानी भवन के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई 3000 टाइल हैं। कितनी टाइल लगी हुई हैं 3000, इनटू में एरिया ऑफ टाइल यानी टाइल का क्षेत्रफल, और टाइल कैसी हैं, समचतुर्भुज के आकार की हैं। तो ये हो गया 3000 गुणा में 1/2 D1 गुणा में D2, 1/2 D1 गुणा में D2। और सवाल क्या कह रहा है कि भाई इसकी जो फर्श है, इसकी जो D1 और D2 यानी इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, 3000 D1 कितना है उसका 45, और ये कितना है D2 कितना है 30, 45 गुणा में 30। अब हमने इसका गुणा कर दिया तो एक काय में आया हमारे पास जो एरिया आया, ये एरिया आया हमारे पास इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो हमें टाइल लगाने का खर्चा है वो काय में दे रखा है मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि इसका हम मीटर स्क्वायर बनाएं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा 100 गुणा में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किया है तो यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। अब हमें इसके एरिया के बनाने हैं सेंटीमीटर स्क्वायर से, क्या बनाना है मीटर स्क्वायर बनाना है। तो मीटर स्क्वायर बनाना है तो ये हो गया 3000 गुणा में 45 गुणा 30 बट्टे में 2, ये क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर था। और जब इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या बनाना है मीटर स्क्वायर बनाना है तो भाग लगाना पड़ जाएगा कितने से 100 गुणा 100 से। तो ये क्या हो गया इतने मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कट गए हैं। तो ये आ गया क्या 45 गुणा में 9 बट्टे में 2 है। तो ये आ गया 45 गुणा 9 बट्टे में 2 मीटर स्क्वायर। 45 गुणा 9 बट्टे में 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो इस पर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी आ गई, इसलिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पॉलिश कराने का खर्च, पॉलिश कराने का खर्च
भाई ये जो एरिया आया कितना आया 45 गुणा 9/2 और इसको हमने गुणा कर दिया कैसे 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर है। कितनी दर है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर है। तो 2 से हमने काट दिया, इसे 2 बार कट गया, 45 दूनी 90 गुणा में 9 यानी ये हो गया 810 मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो मीटर स्क्वायर क्यों रुपीज़, क्योंकि जो खर्चा आएगा वो काय में आएगा रुपीज़ में। तो पॉलिश कराने का ये खर्चा हमारे पास निकल आया, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकल आई। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 8वां सवाल कहता है कि मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपीजियम शेप्ड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रेपीजियम की शेप का फील्ड खरीदना चाहता है। इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड ऑफ द रोड। If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river। तो क्या दे रखा है भाई, ये एक खेत है, इस तरह का है कि ये खेत के एक तरफ तो क्या है रोड है और एक तरफ क्या है नदी है, और इसकी जो शेप है वो कैसी है ट्रेपीजियम की शेप है? और इसकी हाइट है, इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितनी है 100 मीटर। और क्या बताया है कि ये जो साइड है रोड वाली साइड है, रोड वाली साइड से नदी वाली साइड जस्ट डबल है, 2 गुनी है। तो हमें क्या बताना है, नदी वाली साइड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या निकालना है, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। आसान सा सवाल है भाई, बिल्कुल। सवाल में चित्र क्या कह रहा है कि ये इधर तो बना हुआ है एक रोड, ये क्या है हमारे पास रोड, और ये एक ट्रेपीजियम इस तरह से है, एक खेत है कि भाई ये जो साइड है इसकी किसी का खेत है और यहाँ बह रही है क्या नदी बह रही है, ये क्या बह रही है, ये यहाँ पे रिवर नदी बह रही है, और इधर क्या है ये सड़क है। ये वाली साइड से नदी वाली साइड जो है डबल है। तो अगर हमने ये मान ली x है तो नदी वाली कितनी होगी 2x होगी कि नहीं। तो माना कि और ये जो इसकी हाइट है ये दे रखी है हमें 100 मीटर। माना कि सड़क की तरफ वाली भुजा की लंबाई x मीटर, ठीक है। लेट द साइड टुवर्ड्स रोड इक्वल टू x मीटर। इसलिए नदी की तरफ वाली भुजा की लंबाई, इसलिए साइड टुवर्ड्स रिवर कितनी हो गई 2x मीटर, और यहाँ पे एल्टीट्यूड h कितनी है 100 मीटर है। इसलिए एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में h, और ये हमें जो एरिया है ये हमको दे रखा है कितना 10,500 मीटर स्क्वायर। तो 1/2 B1 x और B2 कितना 2x और h है कितना 100 बराबर 10,500। ये हो गया। ये अब क्या हो गया 2 से काटने से, चलो 2 से काट दिया हमने, कितना कट गया 50। x और 2x कितना हो गया 3x गुणा में 50 बराबर 10,500। x बराबर कितना आ गया 10,500 बट्टे में 3 गुणा में 50, भाग लगा दिया कितना आ गया
भाई 0 से 0 कट गया, 5 या 15 सत्ते 105। भाड़ा याद है कि नहीं 15 का? नहीं याद तो वैसे काट लो। 70 मीटर आ गई। किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। लेकिन हमें एक्स थोड़ी ना निकालना था। क्या निकालना था फिर हमें निकालना था नदी वाली साइड की लंबाई। इसलिए लेंथ ऑफ साइड टुवर्ड्स रिवर, यानी नदी वाली भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 2x। और 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 गुणा में 70 यानी कि 140 मीटर। ठीक है, क्या आ गई? 140 मीटर हमारे पास क्या आ गई? इसकी लंबाई आ गई। अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9, इसी एक्सरसाइज का 9वां सवाल। क्या कह रहा है भाई 9वां क्वेश्चन? टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. क्या कह रहा है कि एक ऑक्टागनल सरफेस है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कहाँ पे दिखाया गया है चित्र में? ऑक्टागन ये दिखाया गया है हमारे पास चित्र में। ये रहा, ये है ऑक्टागन। कैसा है ऑक्टागन? ये वाला। ये 5 मीटर इसकी साइड है और ये दूरी 4 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है 9वें क्वेश्चन में। चलिए निकालते हैं। पहले ये शकल देख ली इसकी कि भाई ये किस तरह की फिगर है। ये फिगर इस तरह की है कि एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन को कहेंगे हिंदी में अष्टभुज। अष्टभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 8 भुजा। और रेगुलर है तो सारी भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर है। ठीक है, सारी भुजाओं की लंबाई बराबर है। ये इस शेप का हमारे पास बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये ऑक्टागन। और इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से मिला रखा है। और ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ 5 मीटर। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो इसकी एल्टीट्यूड है ये दे रखी है हमें 4 मीटर। हमें क्या निकालना है? ऑक्टागन का एरिया ज्ञात करना है, अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जरा हम सोचें कि भाई इसमें क्या हो गया? ये साइड 5 की है तो सारी साइड ही इसकी 5 की होंगी। टोटल साइड कितने की होंगी? 5 की। और ये हमें दे रखी है 11 मीटर। कितनी दे रखी है ये हमें? 11 मीटर। अगर हम इसको मिला दें तो 3 हिस्से हो गए इस फिगर के। एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये और तीसरा हिस्सा ये। तीसरा और पहला एक जैसा है, दोनों क्या हैं? ट्रेपीजियम हैं। फिगर 1 और 3 क्या हैं? और ट्रेपीजियम क्या हैं? समलंब चतुर्भुज हैं। क्या हैं ये? समलंब चतुर्भुज हैं। और ये दो फिगर जो है, फिगर 2 ये क्या दिखाई दे रही है? एक आयत है। तो अब जितना फिगर 1 का एरिया होगा उतना ही फिगर 3 का एरिया होगा कि नहीं? तो चलिए अब 1 का एरिया निकालने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 में ये 11 है और ये कितनी है? 5 मीटर है। तो फिगर 1 या 3 के लिए क्या हो गया? B1 हो गई 11 और B2 हो गई 5 और H हो गई 4 मीटर। H क्या हो गई? 4 मीटर। ठीक है, तो इसलिए एरिया, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो गया? 1/2 B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाई H। अब B1 है हमारे पास 11 मीटर। 11 जमा 5 गुणा में 4, 2 से कट गया 4, 2 दूनी 4, 11 और 5 16 दूनी 32। तो आंसर आ गया ये 32
मीटर स्क्वायर। कितना आ गया आंसर इसका? 32 मीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? फिगर 1 का कहो चाहे 3 का कहो। और फिगर 2 क्या है? फिगर 2 आयत है, फिगर 2 का क्षेत्रफल। और इसकी जो लंबाई है वो है 11 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। तो यानी 11 गुणा में 5 कितना आ गया? 55 मीटर स्क्वायर। इसलिए अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल, इस पूरे अष्टभुज का जो क्षेत्रफल बना वो कितना बन गया भाई? फिगर 1 का क्षेत्रफल, फिगर 1 प्लस फिगर 2 प्लस फिगर 3, तीनों का क्षेत्रफल। फिगर 1 का भी हमने क्षेत्रफल कितना निकाला था? 32 मीटर स्क्वायर। ऊपर लिखा हुआ है कितना? 32। और 2 का कितना निकाला है? 55। फिगर 1 और 3 दोनों का बराबर है तो इसका भी 32 हो गया। तीनों को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो कितना आ गया? 35 प्लस 55 प्लस 32। जोड़ देते हैं, 2 और 5 7 और 2 9, 3 और 5 8 और 3 11, 119 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं जरा हिंदी अंग्रेजी इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, देयर इज ए पेंटागनल shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into 2 different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? क्या अर्थ हुआ इसका? भाई एक पार्क है, पार्क हमें दे रखा है कैसा? ये रहा, ये पार्क है। इसका एरिया निकालने के लिए, ये पार्क जो है इस शेप का है, पंचभुज आकार का, पेंटागन शेप है। इसका एरिया निकालने के लिए ज्योति ने डायग्राम को इस तरह से बांट लिया और कविता ने डायग्राम को इस प्रकार से बांट लिया और दोनों ने अपना क्षेत्रफल निकाला। तो पहले तो ये बताइए कितना कितना क्षेत्रफल आया दोनों का, और जो है दोनों तरीकों से उसका क्षेत्रफल आपको बताना। क्लियर? चलिए निकाल देते हैं। तो कहानी क्या बनी? ज्योति का डायग्राम, भाई पार्क को ज्योति ने किस तरह से बांटा है, यानी यहाँ पे ज्योति डायग्राम, जो डायग्राम है उसका एरिया निकाल देते हैं। भाई ज्योति ने क्या किया कि ये जो पार्क है, इस पार्क को पार्क हमें दे रखा था, पार्क की हमें दे रखी थी 15 मीटर बाई 15 मीटर बाई 15 मीटर, और ये जो टोटल लेंथ है आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद आना, 30 मीटर। ये जो पार्क की लंबाई है ये कितनी दे रखी है? 30 मीटर। और हमको ये निकालना है कि इसका एरिया, इसने इसको कैसे बांट दिया? इस तरह से बांट दिया, बीच में से एक लाइन डाल दी और इसके 2 भाग बना दिए, यानी 2 हमारे पास क्या हो गए? ट्रेपीजियम हो गए, और 2 ट्रेपीजियम के एरिया के द्वारा हमें निकालना है। तो यहाँ पे पार्क का एरिया क्या इतना हो गया? एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा में समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। अब
समलंब में क्या क्या चीज़ होगी भाई, यहाँ पे ये जो साइड हो रही ये तो हो गई इसकी हाइट है। हाइट कितनी हो गई, h 15/2 हो गई, ठीक है। और एक साइड B1 हुई 15 मीटर और दूसरी साइड B2 हो गई कितनी 30 मीटर। तो ये पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया ऑफ पार्क 2 गुणा में 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में h, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट। B1 है हमारे पास 15 और B2 है कितना 30 और h है हमारे पास 15/2। तो ये आ गया 45 गुणा में 15/2, या हम इसे कह सकते हैं 45 गुणा में 7.5। 15/2 का मतलब क्या है 7.5, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो ये आ गया हमारे पास 337.5 मीटर वर्ग। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल। अब इसमें कविता ने क्या किया, कविता ने इसी पार्क को ऐसे ना बांट करके, पार्क यही है लेकिन उसने इसका एरिया निकालने के लिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बांटा। कैसे बांटा, उसने क्या किया कि भाई ये है हमारे पास पार्क, ठीक है, हम तो ऐसे बीच से नहीं, हम तो यहाँ से एक लाइन डालेंगे। उसने लाइन यहाँ से डाल दी। अब यहाँ से लाइन डाल दी तो कहानी क्या बन गई, ये 15 मीटर है हमारे पास, ये 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर है, लेकिन ये जो पूरी लंबाई है, पूरी लंबाई यानी इधर लिख देते हैं चलो 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो इसने इसके दो भाग कैसे किए, एक भाग तो हो गया हमारा वर्ग है, यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल दो हिस्से हो गए इसके, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल है एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, प्लस में दूसरी चीज क्या हो गई त्रिभुज, तो दूसरा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों के एरिया को हम प्लस कर देते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो कितना हो गया ये 15 गुणा में 15। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, त्रिभुज जो है त्रिभुज का आधार तो हो गया 15 मीटर है, त्रिभुज का 1/2 B इंटू एच होता है, इसे हमने लिख दिया A इंटू ए, चलो A गुणा ए ऐसे लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 15 गुणा 15 और ये आ गया 1/2 B है 15 और इसकी हाइट कितनी हो गई 30, 15 गुणा में 30। तो अब इसे निकाल देते हैं, 15 गुणा 15 कितना हो गया 225 और ये जो आया ये कितना हो गया 15 दिया 1/2 B, बेस इसका कितना हुआ 15 मीटर और हाइट कितनी रहेगी 15 ही तो रहेगी हाइट इसकी, क्योंकि यहाँ ये जो त्रिभुज है भाई 30 तो यहाँ से यहाँ तक है, तो 15 ये कम हो गया, ये हाइट कितनी बची इसकी ये 15 मीटर बची, 15 गुणा 15, तो 15 गुणा 15 का आधा कितना आ गया 225/2, 225/2, या हम ये कहें भाई ये 225 है और ये 225/2 यानी 112.5, दोनों को जोड़ दिया क्या बन गया 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया बना इसका कितना आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हम किसी भी तरीके से निकालें क्षेत्रफल, फिगर अगर वही है तो जितने बड़े तरीके से हम एरिया निकालें आंसर जो आएगा आंसर उतना ही आएगा। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा सा है 11वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24/28 and inner dimension 16/20 cm, 16/20 cm. Find the area of each section of the frame. तो फ्रेम के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। If the width of each section is same, यदि उसकी जो चौड़ाई है वो समान है। पहले चित्र को देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, ये चित्र है, एक ये क्या है, इसमें ये हमारे पास एक फोटो है और फोटो का ये क्या है फ्रेम है,
और इसकी डायमेंशन हमें दे रखी हैं और इसके जो चारों भाग बने उनका एरिया हमको निकालना है। तो बना देते हैं फिगर। ये है हमारे पास 16 बाई 20। अंदर का जो रेक्टेंगल है वो है 20 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर। और जो बाहर वाला है उसकी चौड़ाई बराबर है सब जगह, इस तरह से है। और इनको मिलाया गया है। ये है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और ये साइड है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब ये जो चार हिस्से बने इसके, हमें इनका एरिया निकालना है, यानी 1, 2, 3 और 4। इन सब की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई बराबर है। तो बहुत आसान सा सवाल हो गया कि मान लिया चित्र 1 के लिए फॉर फिगर 1, अब यहाँ पे ये कैसी फिगर दिखाई दे रही है? ये हमको दिखाई दे रहा है एक समलंब चतुर्भुज। क्या है? इट इज ए ट्रेपीजियम। क्या है ये? एक ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। जिस समलंब चतुर्भुज की जो B1 है, B1 तो हो गई कितनी? 16 सेंटीमीटर और B2 हो गई कितनी? 24 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट आई, हाइट कितनी आई भाई? हाइट आ गई इस 28 और इस 20 है भाई। 28 पूरी है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 20। और ये दो हिस्सों में बट गई, एक में और 3 में, तो बट्टे में 2, यानी ये आ गई 28 में से 20 घटे 8 बट्टे में 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये चीज़ आ गई हाइट। तो बस एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया? 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में H। ये आ गया 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में H, यानी 1/2 B1 है 16, B2 है 24 और H है 4। अब 2 से कट गया, 2 दूने 4, 16 और 24 हो गए कितने? 40 गुणा में 2 यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही एरिया होगा किसका? फिगर 3 का, यानी 1 का जितना है उतना ही 3 का होगा और फिगर 1 एंड 3 है। ऐसे ही जो 2 और 4 है और फिगर 2 दूसरी वाली फिगर के लिए एंड 4, दूसरी और चौथी सेम है। तो 2 और 4 दोनों के लिए क्या हुआ? देखिए B1 ये भुजा हो गई हमारे पास 28, अंदर वाली हो गई 20 सेंटीमीटर। B1 हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गई 20 सेंटीमीटर और B2 कितनी हो गई? 28 सेंटीमीटर। B2 हो गई 28 सेंटीमीटर और H हो गई कितनी? 4 सेंटीमीटर। बस इसका भी एरिया निकाल देते हैं। B1 20 सेंटीमीटर, B2 28 सेंटीमीटर और H कितनी? 4 सेंटीमीटर। इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में H, 1/2 20 जमा में 28 गुणा में H यानी 4, 1/2 20 और 28 कितना हो गया? 48 गुणा में 4, 2 से कट गया, 2 दूने 4, 48 का 2 से गुणा हो गया, कितना हो गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर निकल आया, यानी इन दोनों, एक ऊपर वाली फिगर की 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और इसकी कितनी हो गई? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 11.2 खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेंगे। धन्यवाद।